स्वागत है आपका अखंड भारत शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है हिंदी व्याकरण का क्लास 9, 10th, 11th, 12th, क्लास 9, 10th, 11th, 12th। यदि आप इन चारों क्लास में से किसी भी क्लास में है और हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए इस वीडियो हम बात करने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है ध्वनि विचार, वर्ण और ध्वनि पर पाठ नंबर 2। हम इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मुख्य रूप से जो है जितने भी वर्ण है उनका उच्चारण स्थान, यानी कि हम हमारे मुख से जो वर्ण होता है वो कौन कौन से अंगों के द्वारा उसका उच्चारण होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले वर्ण है अ आ कहा गया। तो अ और आ और साथ ही क वर्ग, अ और आ और साथ ही क वर्ग। क वर्ग का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिए। क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, य, ये सभी वर्ण हो जाता है। क, ख, ग, घ, य, यानी क वर्ग जैसे बोला या च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग बोला तो क ख पूरे, च वर्ग बोला च छ पूरा, ट वर्ग त थ पूरा, प वर्ग प फ पूरा। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया। तो अ और आ और साथ ही क वर्ग, अ और आ साथ ही क वर्ग और ह साथ ही ह और विसर्ग। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। यानी कि इसका उच्चारण जब भी बोला जाएगा कंठ से, जैसे बोलते हैं अ आ क ख ग घ ह विसर्ग। तो जीव इसका कहीं इधर उधर नहीं होता। इसका उच्चारण कहाँ से आ रहा है? कंठ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कंठ से। इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। और नाम उसको क्या बोलेंगे? कंठीय बोलेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता हरस ई दीर्घ ई, हरस ई दीर्घ ई और चवर्ग। चवर्ग का मतलब क्या हो जाता है? च छ ज झ य, च छ ज झ य। फिर साथ ही क्या हो जाएगा? य और तालव्य स्व, य और तालव्य स्व। इसका उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तालु से। और नाम इसको क्या बोलेंगे? तालव्य बोलते हैं ना, तालव्य स्व, तालव्य हो गया। तो हरस ई, हरस ई दीर्घ ई, हरस ई दीर्घ ई, च छ ज झ य, तालव्य स्व। इसका उच्चारण करते वक्त जीभ हमारा कहाँ टकराता है? तालु में टकराता है। इसीलिए हम इसको इन सभी वर्णों को क्या बोलेंगे? इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है, तालु है, यानी तालु का इसका उच्चारण हो जाता है। उसके बाद आ जाता है री, री ट वर्ग में ट ठ ड अढ़ मूर्धन्त में, ट वर्ग हो गया। फिर र और मूर्धन्य स्व, इसका उच्चारण कहाँ है? मूर्धा। मूर्धा किसको बोलते हैं? दांत के ऊपर जो हिस्सा रहता है उसी को बोलते हैं मूर्धा। जैसे मूर्धन्त स, जीव जीव कहाँ लग रहा है? मूर्धा में लग रहा है। इसको क्या बोलेंगे? मूर्धन्य। क्या बोलेंगे? ऐसे मूर्धन्य। अब आ जाता त वर्ग, त थ द ध न, त थ द ध न, ल और दंत स, त थ द ध न, ल और दंत स, ल और दंत स। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? दांत में। कहाँ है? दांत में। और इसका नाम क्या है? दंती है। इसका नाम क्या बोलेंगे? दंतीय बोलेंगे। अब इसके बाद आ जाता है हरस उ दीर्घु। क्या आ जाता है? हरस उ और दीर्घु, हरस उ और दीर्घु और साथ ही पवर्ग। पवर्ग का मतलब होता है प फ ब भ म, ये पांचों वर्ग। पवर्ग जैसे बोला तो प फ पूरे। और इसका उच्चारण हरस उ दीर्घ उ प फ ब भ म। तो इस कहाँ कैसे हो रहा? इसका उच्चारण कहाँ से आ रहा? ओष्ठ से आ रहा। ओष्ठ किसको बोलते हैं? ये दोनों को क्या बोला जाता है? ओष्ठ बोलते हैं। ये दोनों जैसे बोले, ये दोनों ऊपरी हिस्सा क्या बोलेंगे? ओष्ठ बोलते हैं। जिसे अपना लोग होठ भी बोलते हैं ओष्ठ से, यानी ओष्ठ्य से। इसका उच्चारण ओष्ठ है। उसके बाद आ य मूर्धन्त न म तथा अनुस्वार और अ पर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, अनुस्वार और चंद्र बिंदु। देखिए य अंग, य मूर्धन्त न म अनुस्वार चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण कहाँ? नासिका से, यानी नाक से आ रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? अनुनासिक। इसका नाम क्या हो जाएगा? अनुनासिक। अय अय, और फिर इसके बाद आ जाता अय, इसको बोलेंगे अय, इसको क्या बोलेंगे? अय अय अय।
इसमें थोड़ा ज्यादा जोर आ जाएगा। इसका उच्चारण अ। तो इसका जो है ना उच्चारण कंठ और तालु, यानी कंठ से आवाज निकल रहा है, अंत में अ, अंत में जाकर के जीव कहां लगता है, तालु में हल्का से, तो कंठ और तालु से। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, कंठ तालव्य। इसका नाम क्या हो जाएगा, कंठ और तालव्य। फिर बोलेंगे औ, औ, एगो औ, औ, इसका उच्चारण कहाँ आ रहा, कंठ और ओष्ठ से। देखिए औ, औ, अंत में झुक रहा है दोनों ओष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ से हो गया उसका उच्चारण। और नाम क्या है, कंठोष्ठ। क्या नाम है, कंठोष्ठ। अब अगला अगला एक वर्ण आ जाता व, इसका उच्चारण का दांत, दांत और ओष्ठ से, दांत और ओष्ठ से व, दांत और ओष्ठ, यानी दंतोष्ठी, दंतोष्ठी। यदि आप इसको कंप्लीट रूप से पढ़ लेते हैं और हिंदी व्याकरण का आप एग्जाम देते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या आप बोर्ड एग्जाम का दे रहे हैं, तो 10th या 12th का देंगे, किसी भी बोर्ड से है, तो इससे जो है ना अच्छे से 3 से 4 मार्क या कभी कभी 2 से 4 मार्क इस तरीका से ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हर एक साल। ठीक है, यदि आप इसको अच्छे तरीका से याद कर लेते हैं तो ये आप लोगों को 3 से 4 मार्क आसानी से दिला सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी व्याकरण के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।